नमस्कार। आज हम लोग रुचि की प्रकृति या विशेषताएं, नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें कि रुचि की प्रकृति से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसके बारे में आप जानेंगे कि रुचि का संबंध किससे है और रुचि कैसी उसकी विशेषताएं हैं, कैसी उसकी प्रकृति है। तो देखें आप, रुचि की प्रकृति। रुचि क्या होती है? सकारात्मक होती है। क्या होती है? सकारात्मक, पॉजिटिव होती है, नकारात्मक नहीं होती। रुचि नकारात्मक नहीं होती। एक तरीके से नकारात्मक नहीं होती है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि रुचि क्या है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, सकारात्मक और नकारात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएं कि रुचि सकारात्मक होती है। क्या होती है? सकारात्मक होती है। रुचि क्या होती है? सकारात्मक होती है। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है कि रुचि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। रुचि पे किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है या इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो रुचि पे दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि रुचि पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लगाएंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव रुचि पे पड़ता है। भाई जिसमें बच्चे की कुछ जन्मजात और कुछ अर्जित वातावरण से भी सीखता है, कुछ माँ बाप के पैतृक गुणों को लेकर के आता है। तो उस दोनों में जो है रुचि का उसका संबंध होता है। रुचि क्या है? परिवर्तनशील है कि अपरिवर्तनशील है? रुचि कहता है कि रुचि जो है परिवर्तनशील होती है। ऐसा नहीं है कि रुचि अस्थाई होती है। रुचि अस्थाई नहीं होती। इसे आप लगा देंगे, चल नहीं रही है। रुचि अस्थाई नहीं होती है। जैसे आप समझ लें कि किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें आज है, कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगा, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आर्ट हो। तो इस तरीके से रुचि किसी कार्य को करने के लिए आज उसमें आपका इंटरेस्ट है, लगाव है, तो आप उसको बहुत तल्लीनता से कर रहे हैं और उसको बहुत अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मान रहे हैं। लेकिन कल अगर उससे आपका लगाव नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगी, तो उसे आप नहीं करेंगे। तो रुचि क्या है? परिवर्तनशील। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या रुचि परिवर्तनशील है कि या अस्थाई है या इनमें से कोई नहीं या दोनों हैं। तो आप लगाएंगे रुचि क्या है? परिवर्तनशील है। रुचि परिवर्तनशील है। रुचि का संबंध किससे है? अधिगम से है। भाई जिसमें ज़्यादा रुचि होगी वो व्यक्ति उसको जल्दी सीखेगा। रुचि का संबंध किससे होता है? अधिगम से। तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, सीखने के लिए, जानने के लिए पहले हम उस चीज़ पे लगाव बनाते हैं, उस चीज़ से इंटरेस्ट बनाते हैं। तो रुचि का संबंध किससे है? अधिगम से है। जिसमें हमारा अधिगम ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि रुचि उनमें उसमें ज़्यादा, जैसे रिजल्ट निकलता है बच्चों का, तो जिसमें नंबर ज़्यादा आता है, यानी जो ज़्यादा सीखे रहते हैं, ये कहा जाता है जनरली कि इसमें इस बच्चे की रुचि ज़्यादा होगी, ये भाई टॉप किया है, इसकी रुचि ज़्यादा है। तो रुचि का संबंध किससे? अधिगम से है। रुचि का संबंध आवश्यकता से भी है। जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो आप उसमें रुचि लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको भोजन की आवश्यकता है तो आप भोजन में रुचि लेंगे। आपको पढ़ने की, नौकरी की आवश्यकता है तो आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से आप जब रुचि का संबंध किससे है? आवश्यकता से भी है। जहाँ आपकी आवश्यकता होगी, बिना आवश्यकता के रुचि हो ही नहीं सकती। अगर उसमें आपका वो चीज़ आपके लिए आवश्यक नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे, छोड़ो यार जाने दो, कोई मुझसे मतलब नहीं है, क्या मतलब है, जो हो रहा है। लेकिन अगर वो आपके लिए आवश्यक है, कोई आपका लिए खास है, तो वहाँ आप उसमें रुचि लेंगे, यानी वो आपके लिए आवश्यक है। तो रुचि में लक्ष्य
यानी रुचि में लक्ष्य भी होता है, रुचि का संबंध लक्ष्य से भी होता है कि भाई किसी चीज़ का आप लक्ष्य बनाए हैं तो उसका मतलब उसमें आप रुचि लेंगे। आपको विद्यालय में टॉप करना है तो उसके लिए आप जो है उसमें रुचि बनाएंगे। टॉप कैसे करेंगे भाई? पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए आप रुचि लेंगे, किताबों का संकलन करेंगे, अच्छी कोचिंग करेंगे, अच्छे टीचर से संपर्क बनाएंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बार बार पूछने का प्रयास करेंगे। आप एक उद्देश्य बना लेंगे कि हमको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को आप नियमित रूप से एक टाइम टेबल बना करके अपने स्वयं मूल्यांकन करके पढ़ें कि मैंने कितना पढ़ा। और देखिए जनरली यही होता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में सिलेबस से ही आएगा, पूरे सिलेबस को आप टच कर डालेंगे और आप ये जानेंगे कि जब मैं पूरे सिलेबस को टच कर डालूँगा तो आएगा कहाँ से? सिलेबस से ही आएगा, तो ज़रूर उसमें सक्सेस हो जाऊँगा। तो रुचि का संबंध किससे है? लक्ष्य से है। लक्ष्य बना करके जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें आप रुचि लेते हैं। रुचि का संबंध आकांक्षा से है। आपकी इच्छा होगी किसी चीज़ को कार्य करने के लिए तो उसमें आपकी रुचि होगी। दूसरी चीज़ है अभियोग्यता। योग्यता, आपकी योग्यता किसी कार्य को करने के लिए होगी, किसी पढ़ाई लिखाई या सामाजिक कार्य करने के लिए होगी। तो जब आप इसमें योग्य होंगे, उसके पहलुओं को जानेंगे, उसके पूरे सिस्टम को जानेंगे तो उसमें आपकी रुचि होगी। रुचि मूल प्रवृत्तियों से संबंध है। जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उससे भी आपका संबंध रुचि से है। भाई जो मूल प्रवृत्तियां आपकी जागृत होंगी, जिससे आप सक्रिय होंगे, तो उससे आपका रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध संवेग से भी है, इमोशन से भी है। किसी चीज़ के प्रति आप सामयिक रूप से इमोशन है, कहीं कोई दुखद घटना हो गई तो वहाँ आप जा कर के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इमोशन है, तो वहाँ भी आप इंटरेस्ट लेंगे, वहाँ भी आप रुचि लेंगे, समझाएंगे लोगों को। रो रहे हैं या लोग परेशान हैं तो उन्हें आप तमाम उदाहरणों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से समझाने बुझाने का उनका हेल्प करेंगे। तो यानी इंटरेस्ट आप ले रहे हैं। रुचि का संबंध जो संवेग से भी है। क्वेश्चन आता है कि रुचि क्या जन्मजात है कि अर्जित है? यही है, वंशानुक्रम वातावरण की बात है। जन्मजात वंशानुक्रम हो जाएगा और अर्जित जो है वातावरण हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रुचि क्या जन्मजात है कि अर्जित है? तो रुचि दोनों है, जन्मजात भी है और अर्जित भी है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, मैस्लो के अनुसार, मनोवैज्ञानिक एक मैस्लो थे, इन्होंने बताया कि रुचि अर्जित होती है। ये वातावरणवादी थे। इन्होंने बताया, क्या बताया कि अगर पूछ देगा कि मैस्लो, मनोवैज्ञानिक मैस्लो के अनुसार रुचि क्या होती है, तो आप कहेंगे मनोवैज्ञानिक मैस्लो के अनुसार रुचि क्या होती है? अर्जित होती है। रुचि क्या होती है? अर्जित होती है। वैसे तो रुचि का अगर आएगा कि क्या अर्जित है कि या जन्मजात है, तो आप दोनों को लगाएंगे, अर्जित है और जन्मजात दोनों है। और लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक मैस्लो के अनुसार पूछेगा तो उसमें आप लगाएंगे कि रुचि जो है अर्जित है। फिर कह रहा है कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक रुचि क्या साथ साथ चलती है? हाँ, रुचि जो है आपकी जो व्यावसायिक, जो आप किसी चीज़ के लिए व्यवसाय या वोकेशनल टाइप का जो आप कर रहे हैं, उसमें अव्यावसायिक और व्यावसायिक रुचि दोनों साथ साथ चलती है। ये भी है कि क्या रुचि और व्यावसायिक और व्यावसायिक साथ साथ चलती है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। रुचि, एक क्वेश्चन एक बार आया था सीटेट में कि रुचि व्यावसायिक और व्यावसायिक चलती है, साथ साथ चलती है, साथ साथ नहीं चलती है, इसमें से कोई नहीं। तो रुचि व्यावसायिक और व्यावसायिक रुचि दोनों साथ साथ चलती है। तो इस तरीके से रुचि की प्रकृति रही। और इसमें कहाँ कहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि रुचि सकारात्मक होती है, नकारात्मक रुचि हो ही नहीं सकती। आप किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको, तो वो सकारात्मक ही होगा और नकारात्मक नहीं होगा। नकारात्मक इंटरेस्ट क्या लेंगे आप? नकारात्मक जब सोच ही नहीं उसके प्रति नकारात्मक, आप जैसे कहीं जा रहे हैं और कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो उसके प्रति आप देखेंगे, तो उसमें आपकी रुचि होगी, तो सकारात्मक सोचेंगे, मेरे लिए उपयोगी है, इसका काम मैं करूँगा, ये बच्चों के लिए ले लूँ या परिवार के लिए ले लूँ, तो वहाँ सकारात्मक ही सोचेंगे। नकारात्मक अगर आप सोचेंगे नहीं ये बेकार है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनशील होती है रुचि, अस्थायी नहीं होती है। अधिगम से संबंध इसका होता है, सीखने से, आवश्यकता से संबंध होता है, लक्ष्य से होता है, आकांक्षा से होता है, अभियोग्यता से होता है, मूल प्रवृत्तियों से होता है, संवेग से। और देखें रुचि मैस्लो के अनुसार अर्जित होती है। वैसे तो रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, क्वेश्चन आता है अगर, लेकिन उसमें मैस्लो जी का नाम आ जाएगा तो आप लगाएं कि रुचि क्या होती है? अर्जित होती है, यानी वातावरण से संबंधित होती है। और रुचि व्यावसायिक और व्यावसायिक दोनों साथ साथ चलती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।